गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपना एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ड्रेनेज स्टैंडर्ड 9th का उसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, जिसका मतलब होता है किसी नदी के द्वारा किसी एरिया में पानी को पहुंचाया जाना। शुरुआत करते हैं पहले पैसेज पे, ये वाले पैसेज को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। किसी एरिया में किसी नदी के द्वारा पानी पहुंचाना ड्रेनेज कहलाता है। Look at the map, that is physical map of India. You will notice that small streams flowing different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body, such as a lake or a sea or an ocean. इस मैप में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो एक मेन रिवर को बना रही हैं। जैसे कि स्ट्रीम ए मेन रिवर है, स्ट्रीम बी भी मेन रिवर है। बहुत सारी छोटी नदियाँ आके एक नदी में मिल रही हैं, इसको ही बोला जाता है वाटर ड्रेनेज। ठीक है। और बहुत सारे रिवर्स मिलके अगर किसी मेन रिवर को बनाती हैं उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। उसके बाद है ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी के बीच में धरती का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो दोनों वाटर बॉडीज को अलग करता है। इसे कहते हैं वाटर डिवाइड। ओके, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन वो दुनिया में सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। पहला बनेगा व्हाट इज ड्रेनेज, दूसरा बनेगा व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, एंड थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय वाटर डिवाइड। एक और भी बन सकता है विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। ओके, तो इन चारों के आंसर्स मार्क करवा देता हूँ। पहले लाइन में ड्रेनेज वाला आंसर है, ड्रेनेज बेसिन का है द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। वाटर डिवाइड वाला है a mountain or an upland separates two drainage basins, that is called water divide. Okay, and the fourth question is which is the world largest drainage basin. Answer is Amazon river basin. एक और भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, which river has the largest basin in the world. इंडिया में कौन सा, इंडिया में पूछा गया, सॉरी, इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट बेसिन है वो आपको बता रहा है। वो हमारी जो सबसे बड़ी नदी है गंगा रिवर, वही है सबसे बड़ा इंडिया में। अब ये आ भी गया है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। Drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. इंडिया के जो रिवर्स उनको दो भागों में बांटा गया है बड़े बड़े। कौन कौन से हैं? द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालय से निकलती हैं वो वाली रिवर्स, और जो पेनिनसुलर यानी कि जो हमारा सदर्न पोर्शन है वहाँ पे जो रिवर बेसिन सिस्टम है वो ये दो भागों में डिवाइड है। अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalaya River and Peninsular River are different from each other in many ways. Origin की बात करें तो ये दोनों rivers आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। Most of the Himalayan rivers are perennial. Perennial वो rivers होती हैं जिनमें पूरे साल पानी भरा रहता है। Okay, it means that they have water throughout the year. एक क्वेश्चन बन सकता है what are perennial rivers? It means that they have water throughout the year and those rivers are known as perennial rivers. Okay, answer mark कर लेना। These rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है और इन नदियों में आ जाती है, जिनकी वजह से इसमें बहुत सारा पानी हमेशा रहता है। The two major Himalayan rivers are the Indus River and the Brahmaputra originate from the north of the mountain range. इंडस रिवर, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दो सबसे बड़ी नदियां हैं जो वहां से निकलती हैं हिमालय से। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गोर्जेस। गोर्जेस का मतलब जैसे दो ऊंचे स्थान दिख रहे होंगे आपको इस फोटो में, और जो बीच वाला जो हिस्सा है उसको गोर्जेस कहते हैं। यानी कि दो पहाड़ों के बीच एक पतला सा नदी का रास्ता गोर्ज कहलाता है। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। बहुत लंबा सफ़र तय करके समुद्र में जाके गिरती हैं। तो अभी के लिए ये पहला पेज आपको मैंने एक्सप्लेन किया, कल हमारा दूसरा पेज एक्सप्लेन होगा। ओके, अगर आप डेली
इन एनसीईआरटी चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन इनकी चाहते हैं अगर आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्रतिदिन एक वीडियो पेज बाय पेज आपको मिलती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।